नमस्कार यो दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड की खास पेशकश एंटरटेनमेंट दिस वीक में। मैं प्रियंका बिरला हर हफ्ते लाती हूँ आपके सामने बॉलीवुड की कुछ खास नई खबरें। और इस हफ्ते मैं खोलूंगी एक्टर और एक्ट्रेसेस की पोल कि कौन कितने साल का हो गया है और कौन से हीरो का कौन सी हीरोइन के साथ चक्कर चल रहा था। तो आइए शुरू करते हैं ये आज का सफर। किसी के हाथ चलते हैं तो किसी के पैर, लेकिन इनके दोनों चलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की, जो 50 के होने के बावजूद भी 25 साल के लगते हैं। लेकिन इनकी क्या स्टोरी है, किस हीरोइन के साथ थी इनकी स्टोरी और किसके साथ चल रही है इनकी बातचीत, तो आइए देखते हैं। वैसे तो सलमान का पूरा नाम अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान है, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें सलमान और सल्लू से जानते हैं। और पिछले साल रही उनकी हिट मूवी बजरंगी भाईजान की वजह से अब बॉलीवुड में सल्लू का नाम भाईजान से फेमस है। सलमान का बर्थ 27 दिसंबर 1965 इंदौर में हुआ था और पिछले साल ही सलमान 50 के हुए हैं। बीवी हो तो ऐसी में सपोर्टिंग रोल से अपने करियर की शुरुआत करने से लेकर प्रेम रतन धन पायो के प्रेम और बिग बॉस के होस्ट का सफर सलमान खान ने बेहद खूब तरीकों से निभाया। सलमान अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर हमेशा से चर्चा में रहे हैं। सलमान की रिलेशनशिप की पहली अफवाह पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोमी अली से आई थी, लेकिन वक्त के चलते सलमान के बिहेवियर से सोमी ने सलमान से ब्रेकअप कर दिया और उसके बाद संगीता बिजलानी सलमान की लाइफ में आई। लेकिन वक्त को ये रिश्ता भी शायद मंजूर नहीं था और दोनों ने रिश्ते को खत्म करने का फैसला लिया, पर दोनों अब भी दोस्त हैं। बाद में सलमान की लाइफ में शिल्पा शेट्टी ने दस्तक दी, लेकिन ये रिश्ता भी नहीं चल पाया और शिल्पा के बाद ऐश्वर्या ने कदम रखा। दोनों की जोड़ी ने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया और 1999 में बनी इस जोड़ी को किसी की नजर लग गई और 2002 में ऐश्वर्या ने सलमान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी कि वो उन्हें परेशान करते हैं और यहीं इस रिश्ते ने दम तोड़ दिया। उसके बाद सलमान का नाम स्नेहा, एली और जरीन खान के साथ जोड़ा गया, लेकिन सलमान की लाइफ में कोई और ही आ चुका था और वो कोई और नहीं बल्कि कटरीना कैफ थी। लेकिन प्यार ने उनका कभी साथ नहीं दिया और कटरीना उन्हें छोड़कर रणबीर के पास चली गई और अब 2015 में सलमान लूलिया के साथ नजर आए। 50 साल के होने के बाद भी सलमान बॉलीवुड में आज भी उतने ही पॉपुलर हैं जितने कि वो अपनी पहली मूवी में थे। सलमान ने अपनी बॉडी भी उतनी ही मेंटेन की हुई है और आज भी बॉलीवुड में चल रहे हैं और आज भी उनकी उम्र कोई नहीं बता सकता। सलमान के बाद हम बात करते हैं बॉलीवुड के मेगा स्टार की, जो रिश्ते में तो हर किसी के बाप लगते हैं, लेकिन अगर कोई गलती से इन्हें बूढ़ा कह दे तो ये सबकी बीप बजा देते हैं और कहते हैं बूढ़ा होगा तेरा बाप। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की। चलिए बताते हैं आपको। अमिताभ के जन्म का नाम अमिताभ हरिवंश श्रीवास्तव बच्चन था और उनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 में हुआ। अमिताभ ने अपने करियर में कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। साथ ही उनके नाम सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड का रिकॉर्ड भी है। और फिल्मों से हटकर अमिताभ काफी रंगीन मिजाज के रहे हैं। उनकी जोड़ी आज भी लोग रेखा के साथ याद करते हैं। अमिताभ के साथ काम करने वाली तो कई हीरोइन आई, लेकिन लोगों ने अमिताभ को रेखा के साथ ही सराहा। भले ही अमिताभ की शादी जया से हुई हो, लेकिन जोड़ी तो रेखा के साथ ही पसंद की गई। जहां रेखा और अमिताभ ने फिल्म 2 अनजाने में पहली बार एक साथ शुरुआत की, वहीं यश चोपड़ा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म सिलसिला दोनों की आखिरी फिल्म रही। बताया ये भी जाता है कि ये स्टोरी उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी है, लेकिन ये जोड़ी सिर्फ पर्दे पर नहीं थी, पर्दे के पीछे भी थी।
जैसे जैसे इन दोनों की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट होने लगी, वैसे वैसे ही निजी जिंदगी में भी इनका प्यार गहरा होता चला गया। पर वक्त को कुछ और ही मंजूर था और फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान हुए हादसे के बाद फिल्म के ये दो प्यार के परिंदे अलग हो गए। लेकिन ये बात आज भी राज है कि ऐसा हुआ क्या था। पर अब अमिताभ शादीशुदा होकर भी बॉलीवुड में चल रहे हैं, वहीं रेखा आज भी कुंवारी है। अब ये प्यार है या क्या, ये कोई नहीं जानता। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। बात आ जाती है अब उस डॉन की जो दिलवाले बनकर दुल्हनियां चुरा ले जाते हैं और इन्हें 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन ये अपने 70 मिनट निकाल कर कहीं और मोहब्बतें निभा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं हम किंग खान की, शाहरुख खान। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 में दिलवालों की दिल्ली में हुआ था। खान ने रोमांटिक नाटकों से लेकर एक्शन थ्रिलर जैसी शैलियों में 75 हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है। शाहरुख की पहली फिल्म दीवाना थी जो हिट रही और इस हिट फिल्म के बाद शाहरुख ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन शाहरुख ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल भी कम नहीं किया। बॉलीवुड में शाहरुख चल तो रहे थे, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी तो तब बढ़ी जब काजोल ने उनका हाथ थामा। दीवाना, बाजीगर, डर, अंजाम जैसी तो फिल्म शाहरुख ने बहुत की, लेकिन पहचान उनकी दिल वाले दुल्हनिया से ही बनी। लोगों ने काजोल और शाहरुख की जोड़ी को इतना पसंद किया कि रियल लाइफ में दोनों का नाम एक साथ ही आता था। लेकिन कभी खुशी कभी गम के बाद इस जोड़ी पर फुल स्टॉप लग गया। शाहरुख कहीं और बिजी हो गए और काजोल कहीं और। पर पुरानी चीजें छोड़ी नहीं छोड़ी जाती। शाहरुख और काजोल 15 साल बाद फिर एक साथ नजर आए दिलवाले फिल्म में और इस जोड़ी ने अपना मैजिक क्रिएट कर फिर से वही जगह हासिल कर ली। किंग की क्वीन बॉलीवुड में भले ही काजोल हो, लेकिन रियल लाइफ में गौरी खान ही उनकी क्वीन है। शाहरुख का नाम कभी भी किसी भी हीरोइन के साथ जोड़ा गया हो, लेकिन गौरी के लिए शाहरुख ने हमेशा लॉयल्टी दिखाई। 50 के होने के बावजूद गौरी खान के लिए शाहरुख का प्यार आज भी जवान है और बॉलीवुड में वो आज भी बादशाह हैं। अब बात आ गई है उस कॉइन मैन की जो लड़कियों की आंखों के नीचे से काजल चुरा लेते हैं। बॉलीवुड के कैसनोवा, बिट्टू शर्मा था इनका नाम और लड़कियों से परहेज था इन्हें, लेकिन इनकी कहानी भी कुछ अलग थी और अलग हो गई है। अब इनकी लगाम सही हाथों में आ गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह की। चलिए बताते हैं आपको। रणवीर का जन्म आमची मुंबई में 6 जुलाई 1985 में हुआ था और रणवीर का पूरा नाम रणवीर सिंह भवनानी है। रणवीर महज 30 साल के हैं। रणवीर बचपन से ही एक हीरो बनना चाहते थे और पहली फिल्म यशराज फिल्म्स की नई फिल्म बैंड बाजा बारात थी, जो कि बहुत सफल रही। रणवीर शुरू से ही प्लेबॉय रहे हैं, ये तो वो खुद ही बताते हैं। लेकिन बॉलीवुड में आते ही रणवीर ने गम धूम नहीं मचाई। रणवीर की लव लाइफ की बात करें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में रणवीर का फर्स्ट रिलेशनशिप गॉसिप अनुष्का के साथ हुआ था, लेकिन ये जोड़ी ज्यादा दिन तक टिक ना सकी और दोनों अलग हो गए। लेकिन रणवीर की लव स्टोरी यही नहीं थमी और एक बार सोनाक्षी के साथ रणवीर का नाम जोड़ा गया, लेकिन सोनाक्षी ने अफवाहों का सामना कर खबरों को गलत बताया। वहीं गुंडे फिल्म में जहां प्रियंका और रणवीर एक साथ हुए, तो वहीं उनकी जोड़ी भी सामने निकल कर आई। लेकिन बीतते वक्त के साथ ये जोड़ी भी कहीं ना कहीं खो गई। जैसे ढूंढने से भगवान मिल जाता है, उसी तरह रणवीर को भी अपनी लव लाइफ दीपिका पादुकोण मिल गई और दोनों ने सबके सामने ये कबूल भी कर लिया कि दोनों एक साथ हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन हम जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
स्वागत है एंटरटेनमेंट दिस वीक में। जहां एक तरफ हम कॉइन मैन की बात कर चुके हैं, वहीं उनकी चमक छलो भी कुछ कम नहीं है। रिलेशनशिप स्टेटस में तो इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस मस्तानी की जिसकी अदा में तो सभी घायल हैं। हम बात कर रहे हैं दीपिका पादुकोण की। चलिए बताते हैं आपको। दीपिका का जन्म 5 जनवरी 1986 में हुआ था। दीपिका के पिता बैडमिंटन चैंपियन थे, लेकिन दीपिका बचपन से ही हीरोइन बनना चाहती थी। दीपिका ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। उसके बाद किंगफिशर फैशन अवार्ड 2005 में दीपिका को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ मॉडल चुना गया, लेकिन ये अवार्ड के साथ ही उनकी लव स्टोरी भी शुरू हो गई। विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या के बेटे के साथ दीपिका की रासलीला शुरू तो हुई, लेकिन ये कहानी कोई अंजाम नहीं दे पाई और दीपिका और सिद्धार्थ का ब्रेकअप हो गया। पर फिर दीपिका की लाइफ ने एक अलग ही टर्न ले लिया और दीपिका का नाम धोनी और युवराज के साथ जोड़ा जाने लगा। दीपिका को काफी बार दोनों के साथ डेट करते देखा गया, लेकिन क्रिकेट की गलियां दीपिका को रास न आई और वो जा पहुंची रणबीर के पास। रणबीर का प्यार दीपिका के सर पर ऐसा चढ़कर बोला कि दीपिका ने रणबीर के नाम का टैटू अपनी गर्दन पर बनवा लिया, लेकिन इस प्यार को यहीं खत्म होना पड़ा। दीपिका इस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस थी, लेकिन रणबीर ने इसकी कोई कदर नहीं की और दीपिका भी मूव ऑन हो गई। लेकिन दीपिका को क्या पता था कि कोई ऐसा उनकी लाइफ में आएगा कि वो फिर से प्यार करना सीख जाएंगी और रणबीर सिंह ने दीपिका की लाइफ में दस्तक दी और ये लव स्टोरी हिट हो गई। दीपिका ने फिल्में तो बहुत की हैं, लेकिन उनकी फिल्म जब रणबीर के साथ आई तो एक अलग ही केमिस्ट्री सभी को देखने को मिली। मस्तानी के बाद बात करते हैं हम देसी गर्ल की। वैसे इस देसी गर्ल के भी अफेयर्स कम नहीं रहे, लेकिन एक बात तो मस्त है बॉस कि ये अभी तक सिंगल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीपल चॉइस की हीरोइन की, यानी प्रियंका चोपड़ा की। प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 में जमशेदपुर झारखंड में हुआ था। प्रियंका लव लाइफ को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रही हैं। प्रियंका ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और असीम मर्चेंट उन दिनों प्रियंका के साथ थे, लेकिन 2002 में मिस वर्ल्ड बनकर प्रियंका ने आगे बढ़ते हुए उस रिलेशनशिप को पीछे छोड़ दिया और फिर जैसे ही प्रियंका ने बॉलीवुड में कदम रखा, वैसे ही अक्षय ने प्रियंका का हाथ थाम लिया। फिल्म अंदाज, एतराज, मुझसे शादी करोगी और वक्त में दोनों की केमिस्ट्री ऐसे दिखी कि कोई फिल्म नाकाम नहीं गई। लेकिन ट्विंकल खन्ना की वजह से दोनों ने अपने बीच दूरियां बढ़ा ली, लेकिन देसी कर यही नहीं थमी और लव स्टोरी 2050 में प्रियंका अपने बॉयफ्रेंड हरमन के साथ दिखी। हरमन और प्रियंका की मुलाकात डांस क्लास में हुई थी, लेकिन दोनों के स्टेप्स मैच नहीं हुए और प्रियंका ने हरमन का साथ छोड़ दिया। लेकिन हरमन के बाद प्रियंका ने शाहिद का हाथ थाम लिया। बस फिर होना क्या था, देसी गर्ल का बॉलीवुड से मन भर चुका था और वो जा पहुंची हॉलीवुड सिंगर पिटबुल के पास। लेकिन अब वो रिश्ता भी नहीं रहा और देसी गर्ल फिर सिंगल हो गई हैं। मस्तानी, देसी गर्ल, दोनों की बात आती है बेबो, और ये तो कुछ कम नहीं है। पंजाब की सिकनी है ये और कहती है कोई डाउट मत रखना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करीना कपूर की। उप्स, करीना कपूर खान की, जो शादी से पहले कुछ कम नहीं रही है। चलिए इनकी भी जरा स्टोरी पर नजर डाल लेते हैं। करीना का जन्म 21 सितंबर 1980 मुंबई में हुआ था। करीना अपने परिवार की वजह से पहले से फेमस थी, लेकिन फिल्मों की शुरुआत करीना ने राकेश रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है में ऋतिक रोशन के साथ करी थी। हालांकि कई दिनों तक फिल्माने के बाद उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी और बाद में कहा कि शायद किस्मत में यही था कि मैं इस फिल्म में ना रहूं। आखिरकार ये उनके बेटे के फिल्मी करियर की शुरुआत थी। सारा ध्यान लड़के पर ही था। अब मुझे अच्छा लगता है कि मैंने ये फिल्म नहीं की
और फिर करीना ने अपनी शुरुआत अभिषेक के साथ रिफ्यूजी से की, लेकिन उनका रिलेशनशिप ऋतिक के साथ शुरू हुआ। कई हिट फिल्में दोनों ने एक साथ दी और बाद में दोनों अलग हो गए। इसके बाद करीना का नाम शाहिद के साथ जोड़ा गया। शाहिद ने कई फिल्म की, लेकिन करीना को इम्प्रेस नहीं कर पाए। करीना ने अपने और शाहिद में ज्यादा एज डिफरेंस होने की वजह बताते हुए शाहिद से ब्रेकअप ले लिया और सैफ अली खान का हाथ थाम लिया। लेकिन करीना ने यह हाथ ऐसा थामा कि छोड़ा नहीं और सैफ अली के साथ शादी कर अपनी लाइफ सेटल कर ली। लेकिन करीना की पॉपुलैरिटी आज भी उतनी ही है। अब बात आती है हमारी आखिरी हीरोइन की। हॉरर मूवीज के क्वीन है ये, लेकिन अपनी फिल्मों में डराती नहीं, डरती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिपाशा बासु की, जिनकी अफेयर्स की लिस्ट सबसे लंबी है। चलिए बताते हैं आपको। बिपाशा का जन्म 7 जनवरी 1979 में हुआ था। बिपाशा अपनी खूबसूरती के अलावा रिलेशनशिप से भी काफी फेमस हैं। जितने बिपाशा के रिलेशन रहे हैं, शायद ही उतने किसी और के रहे होंगे। बिपाशा का पहला रिलेशनशिप डीनो मोरिया के साथ था, लेकिन दोनों में जमी नहीं और दोनों अलग हो गए। लेकिन उसके बाद बिपाशा थमी नहीं और अगला रिलेशनशिप जॉन के साथ बना लिया। लेकिन जॉन के साथ बिपाशा ने कंफर्टेबल फील नहीं किया और इस रिश्ते को बाय बाय कह दिया। फिर क्या था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जोश, शाहिद कपूर और हरमन के साथ भी बिपाशा के रिलेशनशिप रह चुके हैं। लेकिन खास बात यह है कि हरमन को बिपाशा ने सगाई करने के बाद छोड़ा और अब हाल ही में बिपाशा करण ग्रोवर के साथ है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन हम जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और भी मजेदार खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट दिस वीक में। चलिए बात करते हैं अब हमारी बॉलीवुड की 3 बड़ी और खास खबरों की कि प्रियंका कैसे बनी पीपल्स चॉइस और बिग बी को लगी चोट। साथ ही अब 3 हीरोइंस एक साथ नजर आएंगी, ऐश्वर्या, कैटरीना और सोनम। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। हमारी पहली खबर उन 3 हीरोइंस के नाम है जो एक साथ दिखने वाली हैं। जी हाँ, ऐश्वर्या एंड सोनम एंड कैटरीना कैफ। तीनों हीरोइंस होलसेल में आपको मिल रही हैं, लेकिन कहाँ, कैसे और क्यों, चलिए बताते हैं आपको। ये तो सभी को पता है कि ऐश्वर्या, कैटरीना और सोनम लॉरियल पेरिस की ब्रांड एम्बेसडर है, पर तीनों को कभी एक साथ नहीं देखा गया। लेकिन अगर ये तीनों एक साथ दिखे तो बात ही अलग है। हम बात कर रहे हैं हेयर प्रोडक्ट के विज्ञापन की। बॉलीवुड की 3 सुंदरियां ऐश्वर्या राय बच्चन, कैटरीना कैफ और सोनम कपूर एक विज्ञापन के लिए साथ नजर आएंगी। इसे विज्ञापन को लेकर सोनम कपूर ने कहा कि मैं काफी एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है कि विज्ञापन में हम तीनों का होना काफी डिफरेंट थिंग है। अलग अलग व्यक्तित्व और पसंद वाली 3 अभिनेत्रियों को लॉरियल पेरिस ने बेहद खूबसूरती के साथ पर्दे पर पेश किया है। मुझे इस विज्ञापन के प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार है। मुझे लगता है कि हमारे सभी फैंस को ये बेहद पसंद आएगा। साथ ही कैटरीना ने कहा कि मैं लॉरियल पेरिस पर विश्वास करती हूँ। इस विज्ञापन को जिस तरह से फिल्माया गया है, मैं उससे काफी खुश हूँ। अब ये लॉरियल का एड लोगों को कितना पसंद आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए अब बात करते हैं बॉलीवुड के मेगा स्टार की, जिन्हें लग गई है चोट।
लेकिन चोट लगने के बाद भी ये कह रहे हैं कि जी हाँ, मैं ठीक हूँ। अपने फैंस को इन्होंने अपना दर्द तो बताया, लेकिन दर्द के साथ दिलासा भी दिया है कि जल्द ही वो ठीक हो जाएंगे। चलिए नज़र डालते हैं। अपने आने वाली फिल्म 3 की शूटिंग के दौरान मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को पसलियों में चोट लग गई है। हालांकि उन्होंने अपने फैंस को चिंता नहीं करने को कहा है। अमिताभ को चोट शूटिंग के दौरान लगी है और वो मेडिसिन भी ले रहे हैं। बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा है, नहीं घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी पसलियों में चोट लगी है, इसमें दर्द है और जब मैं सांस लेता हूँ तो दर्द होता है। मैं बर्फ की सिकाई कर रहा हूँ और दवा भी ले रहा हूँ। मेरे डॉक्टर ने कहा है कि ठीक होने में 48 घंटे लगेंगे। साथ ही एक एक्सरे और MIR या जो कुछ भी बोलेंगे वो भी करवाऊंगा। साथ ही इस फिल्म में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विद्या बालन भी शामिल है। आपको बताते बताते समय का कुछ पता ही नहीं चला और आपसे विदा लेने का वक्त आ गया। लेकिन हमारी आज की धमाकेदार खबर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रियंका चोपड़ा की, उस देसी गर्ल की जिसने बॉलीवुड में तो सबका दिल जीत रखा था, लेकिन हॉलीवुड में भी कम धूम नहीं मचाई है। किस तरह वो पीपल्स चॉइस बनी है, चलिए बताते हैं आपको। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपनी अचीवमेंट में एक और लेसन जोड़ दिया है। प्रियंका ने पीपल्स चॉइस अवार्ड में न्यू टीवी सीरीज की लोकप्रिय अभिनेत्री का अवार्ड अपने नाम कर लिया है। ये अवार्ड प्रियंका को थ्रिलर अमेरिकी टीवी शो क्वांटिको के लिए मिला है। इस शो में प्रियंका ने FBI एजेंट की भूमिका निभाई थी। पसंदीदा अभिनेत्री की श्रेणी में इस पुरस्कार का फैसला प्रशंसकों के मत से होता है। इस श्रेणी में प्रियंका का मुकाबला एमा रॉबर्ट्स, जेमी ली कर्टिस, ली मिशेल और मार्शिया डे हार्डन जैसे हॉलीवुड और टीवी की मशहूर सितारों से था। 33 साल की प्रियंका ने ये जानकारी अपने प्रशंसकों को ट्विटर पर दी और वोट करने के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया है। हमारे इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते कुछ और नई खबरों के साथ। मैं प्रियंका बिरला, A News and News।